नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं। जिंदगी में एक बार हज की सादत हासिल करना हर मुसलमान की देरीना ख्वाहिश होती है और जारे साल तकरीबन 25 लाख मुसलमान पूरी दुनिया से इस फरीजे की अदायगी के लिए मक्के मुअज़्ज़मा पहुंच गए हैं। आज से मनासिक हज का आगाज हो चुका है। लाखों मुसलमान खैमों के शहर मीना के लिए रवाना होना शुरू हो गए हैं, जहां वो 5 दिन क़याम करेंगे। अजीजिया और दूसरे रिहायशी इलाकों में रहने वाले आज़मीन बसों और ट्रांसपोर्ट की हर दस्तियाब सहूलत के जरिए मक्के से 6 किलोमीटर दूर वाक़ मीना रवाना हो गए, जो वहां सारा दिन क़याम के बाद रात बसर करेंगे और रात देर गए अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे। कल वकूफ़ अरफात होगा। ज़ोहर असर की नमाज एक साथ अदा की जाएगी और मगरिब से पहले आज़मीन मैदान अरफात को छोड़ देंगे और मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाएंगे। वकूफ़ अरफात ही हज होता है और उस दिन हज का खुतबा भी दिया जाता है। मस्जिद निमरा सुबह से ही आज़मीन हज से पूर्ण होना शुरू हो जाती है। हुकूमत सऊदी अरब ने 2.5 मिलियन आज़मीन के लिए वसीतर और मौसर इंतजाम किए हैं। 1 लाख से ज़ायद सिक्योरिटी अफराद को सियानती इंतजाम के लिए मुतयन किया गया है। 180 दवाखानों और मेडिकल सेंटर्स पर 32,000 से ज़ायद डॉक्टरों और तिबी अमला आज़मीन हज की टीकांदाजी और इलाज व मुआलजे के काम के लिए मुतयन हैं, जबकि हर मुल्क के सिफारत खाने की तरफ से भी डिस्पेंसरियाँ कायम की गई हैं। सऊदी हुकूमत के ज़राए के मुताबिक इस साल 18 लाख ऑनलाइन वीज़े जारी किए गए। इसका मकसद दरमियानी आदमियों को सिस्टम से हटाना है। हुकूमत सऊदी अरब ने एक हज ऐप भी बनाया है ताकि आज़मीन की शब रोज़ रहनुमाई की जा सके। मीना में वाटर एंड फायर प्रूफ खेमे नस्ब किए गए हैं ताकि किसी भी नागहानी हालत को टाला जा सके। इस साल हिंदुस्तान से 2 लाख आज़मीन हज की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब रवाना हुए हैं। इनमें से अक्सरियत हज कमेटी के जरिए जाने वालों की है। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज जोनल कमिश्नर सेंट्रल जोन मुशर्रफ फारूकी के हमरा कारमान असम्बली हल्के के कई डिवीजन्स का तफसीली दौरा किया। उन्होंने बलकापुर नाला, शाह हातम तालाब और कटोरा हाउस गोलकुंडा में साफ सफाई और तरीक़ाती कामों का मुआयना किया। उन्होंने बारिश से तबाह हो जाने वाली सड़कों की तामीर और खड्डों के भरने की हिदायत दी। इस दौरे में कारपोरेटर्स व नुमाइंदा कारपोरेटरों मोहम्मद नसीरुद्दीन, अजीज खां पठान, वजी भाई, फरहान अहमद और राजेंद्र यादव वगैरह भी इनके हमरा थे। ईद उल जुहा के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जानवरों की आरिजी मंडियां कायम होना शुरू हो गई हैं। बकरों की खरीदो फरोख्त का कारोबार कल पूरे शबाब पर आ जाएगा। कुर्बानी के लिए तेलंगाना का पोटला सबसे ज़्यादा पसंदीदा जानवर समझा जाता है। पुलिस की जानिब से सख्ती बरते जाने के नतीजे में इस बार जानवर महंगा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रीद शेख है और ये जो बकरा है शादनगर के आगे का है, लाल पहाड़ पे। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये बकरे का ये फार्म का बकरा नहीं है, जंगल का बकरा है। और तकरीबन हम लोग इसको एक 4-5 दिन से यहाँ पर लेके आए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से बहुत कम रेट है। 7,000 से लेके 8, 9, 10 तक का है इसमें। और मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह बकरा तो आ चुका है। और ये जो बकरा है ये अपना तेलंगाना का है और ख़ास बात यह है कि फार्म में नहीं पला, ये जंगल का बकरा है। और ये इसका जो गोश्त रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह जायक़ेदार रहेगा
और ये बहुत अच्छा बकरा है। नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज जमोर ऑफिस नामपल्ली में कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के लिए मंजूरा 42 चेक्स मुस्तहिकीन में तकसीम किए। बेशतर इस्तेफादा कुरिंदों का ताल्लुक सुबानपुरा आगापुरे से था। इस मौके पर मजलिस कारपोरेटर्स और सरगर्म कायदीन भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप जारिया मानसून के दौरान दोनों अजला आदिलाबाद और कुमारा भीम आसिफाबाद में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से किसानों में खुशी की लहर पाई जाती है। सरकारी अहदेदारों के मुताबिक कुमारा भीम आसिफाबाद में 786 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि 34% जायद है। आदिलाबाद में 763 मिलीमीटर बारिश के साथ 22% का इजाफा देखा गया। कुमारा भीम आसिफाबाद के वांगखड़ी मंडल में 870 मिलीमीटर बारिश हुई। जिले निर्मल में 21% जायद बारिश हुई है। तहम मंत्रियाल में 12% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है।
वजीर रेलवे पीयूष गोयल ने कहा कि कोलकाता में मुल्क का पहला अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने बताया कि ये ट्रेन हुबली नदी से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि इंडियन रेलवे की तरक्की का यह सबसे बड़ा सबूत है। इस ट्रेन सर्विस के आगाज से कोलकाता के शहरियों को राहत मिलेगी तो दूसरी तरफ मुल्क के अवाम को इस पर नाज करने का मौका फराहम होगा। उन्होंने बताया कि 16 किलोमीटर तवील कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट सॉल्ट सेक्टर 5 को हावड़ा से जोड़ा जाएगा। पहले मरहले के तौर पर सॉल्ट लेक सेक्टर 5 और सॉल्ट लेक स्टेडियम के दरमियान ये ट्रेन सर्विस का आगाज होगा। मस्जिद बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने पुलिस पर ईद उल अजहा से कबल शहर में जानवरों को लाने में रुकावटें खड़ा करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि जिन जानवरों को कानून के तहत लाने और काटने की इजाजत है उस पर भी ट्रांसपोर्टर्स को हिरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ताज्जुब की बात है कि पुलिस एक तरफ कहती है कि वेटरनरी डॉक्टरों के सर्टिफिकेट कबूल किए जाएंगे, लेकिन जब सर्टिफिकेट्स बताए जाते हैं तो जानवरों के बीमार होने का उज़्र बताते हुए उन्हें वापस कर दिया जाता है। अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि हुकूमत को कोई वाज़ेह गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। जैसा ही ईद उल अजहा का मौका आया है, शहर में ख़ास तौर में हैदराबाद, साइबराबाद, रच्चाकोंडा के तमाम पुलिस के अहदेदार जो है एकदम से एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव होते हुए पूरे सिटी के आउटस्कर्ट्स में जो एंट्री पॉइंट्स है सिटी के पूरों में पुलिस पिकेट्स डाल के नाकाबंदी करके जानवरों जो बकरीद के लिए यानी जो जानवर लेकर आ रहे हैं मुस्लिम ताजिर और इंडिविजुअल लोग भी, कई इंडिविजुअल लोग जाके इब्राहिमपट्टनम से, नारसंगी से जानवर लेके आ रहे हैं और कई जानवर जो है आपके महाराष्ट्र से, कर्नाटका से जो जानवर आ रहा है पूरों को रोक रहे हैं बाज़ाब्ता। रोक के जो है हर जहाँ पर पुलिस पोस्ट पे एक अलग कानून चल रहा है। वो अलग कानून क्या चल रहा है पुलिस पोस्ट पे, कहीं पर ये बोल रहे हैं कि जानवर का मेडिकल सर्टिफिकेट अगर है तो कहाँ से खरीदे, जहाँ से खरीदे बाज़ाब्ता उसका खरीदे से भी लेटर है। अब ये बोल रहे हैं कि बाज़ जगह ये बोल रहे हैं कि आप सेहतमंद जानवर काट नहीं सकते। अब बाज़ जगह ये बोल रहे हैं कि सिर्फ जो है बीमार जानवर को कटिंग के लिए इजाज़त है। दूसरे मुकाम पर नाके पे ये बोल रहे हैं कि बीमार जानवर नहीं काट सकते आप, सिर्फ सेहतमंद जानवर काटना। तो ये जो है कोई क्लैरिटी नहीं है इसके अंदर और ये हर साल हो रहा। हर साल जो है हर चेक पोस्ट पे, हर पुलिस स्टेशन पे पुलिस के आला अहदेदार जो है ये बोल रहे हैं कि कम से कम डेली 20-25 एक नाके पे, एक आउटपोस्ट पे जानवर को खींच के जो है उसको गौशाला को भेज रहे हैं और उल्टा पुलिस केस बुक कर रहे हैं। अब आप देखिए उसके अंदर गाय नहीं है लाने में, पूरे बैल है और बैल लेके भी आ रहे हैं तो उनको भी हरासमेंट किया जा रहा है। मुसलसिल कई सालों से हम जो है तेलंगाना हुकूमत को, तेलंगाना पुलिस को ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो है बैल काटना पाबंदी नहीं है, लेकिन पुलिस को किसने इख्तियार दिया? पहली ये मेरा सवाल है कि पुलिस को जानवर के ट्रांसपोर्टेशन पे क्या है? अच्छा, कभी ये बोल रहे हैं कि गौ रक्षा समिति वाले पुलिस वालों के साथ में रोक रहे हैं, बाज़ाब्ता गेरू कलर के टोपियां पहन के आरएसएस के बाज़ाब्ता झंडे लेके लोगों को मार रहे हैं, रोक रहे हैं उनको। बाज़ मुकामात पे क्या कर रहे हैं, पशु रक्षा समिति वाले बोल के आ रहे हैं, यानी ऑटो है, ऑटो ट्रॉली में अगर जानवर को लेके आ रहे हैं, 2 बैल है, 3 बैल है, नहीं इतने ज्यादा आप नहीं ला सकते बोल के। अरे इन्हों कौन अथॉरिटी है ये बताइए? क्या तेलंगाना में कोई कानून चल रहा है या नहीं चल रहा बताइए आप? नहीं, अब क्या हम रिटेलिएशन करना क्या बताइए आप? जहां पर भी जानवर को रोके हम भी जवाब देना क्या बताइए? क्या पुलिस ये चाह रही कि मुसलमान जवाब देने पे मजबूर होना क्या बतलाइए? क्या पुलिस का जहन, क्या हुकूमत ये मालूम कि हम क्या कमजोर है समझ रहे हैं क्या बतलाइए आप? हाल ही में जो है महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर साहब एक बयान दिए। क्या बयान दिए कि प्रोहिबिटेड जानवर मत काटो, आप बैल काट सकते हो, सब कर सकते। महमूद अली साहब का जो बयान है वो बयान खुद एक गलत है कि अब आप ऐसा मिसाल दे रहे हैं महमूद अली साहब कि मैं महमूद अली साहब को मिसाल दे रहा हूं कि भाई आपका दूध का कारोबार है, आप पानी मत मिलाओ बोल रहा हूं मैं, बगैर पानी मिलाए दूध का कारोबार करो बोल रहा हूं मैं आपको। तो आप बतलाइए क्या आप पानी मिला के दूध का कारोबार करें क्या बतलाइए आप मुसलमानों को मशवरा दे रहे हैं कि आप सूद मत खाओ आप बोल रहे हैं, तो क्या मुसलमान सूद खाता क्या बतलाइए आप बहैसियत होम मिनिस्टर आपका काम है, जबकि आप पिछले 5 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और अल्लाह ताला आपको फिर से एक बार मौका दिया, आज आप होम मिनिस्टर है। आप चाहिए था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस
तीनों कमिश्नर्स, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद, कमिश्नर ऑफ पुलिस रच्चाकोंडा, पूरों की मीटिंग, आईजी इंटेलिजेंस, बल्दिया कमिश्नर और खुरैश बिरादरी की, ये पूरों को बुला के मीटिंग लेके पाबंद करना। अगर कोई जानवर को रोकेगा आने से तो मैं उसके खिलाफ में एक्शन लूंगा। आप में दम नहीं है ये बोलने का। आप मुसलमानों को मशवरा दे रहे हैं कि आप ये मत करो, आप वो मत करो बोल के। वोट लेने के वास्ते आते आप मुसलमानों के ने जाके बयानात करते मुस्लिम कम्युनिटी में जाके। अच्छा, आप जितने तंजीमा जो टीआरएस को मदद करे इलेक्शन में, ये सब कहाँ है बोलिए? ये पूरे जाके बिल में अंदर छुप गए, कोई नहीं आ रहा बाहर आके। आज मुसलमानों के साथ जबरदस्ती हो रही। कल परसों रात भर जो है इब्राहिमपट्टनम से जितने भी लोग जानवर आए एलबी नगर पे, पुलिस वाले कुत्ते पने कर रहे हैं वहां पर, वो पकड़ रही, मार रही, रॉडी शीटरों के वैसा फोटो ले रही, लोगों को अरेस्ट करके रिमांड कर दे रही। एलबी नगर पुलिस स्टेशन क्या है बतलाइए आप? होम मिनिस्टर जाओ, जाके रात में निकलो आप, रात में निकल के पूरे आउटस्कर्ट में फिरो आप। क्यों घर में एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं आप एक बहैसियत मुसलमान भी है, आप स्टेट के होम मिनिस्टर है। क्या जुल्म है भाई ये? बतलाइए कौन है? कोई पुरसाने हल है क्या? बतलाइए। मजलिस की क़ियादत अपनी जगह मसरूफ, आप अपनी जगह मसरूफ, जितने उलमा मशाइखीन तंजीमा टीआरएस को तायद करे अपनी जगह मसरूफ। ये बुरे वक्त में कौन साथ देंगे बतलाइए आप? रात रात भर टेलीफोन आ रही, एलबी नगर से फोन आ रही, नारसंगी से फोन आ रही, आपके जू के आगे बहादुरपुरे से चेक पोस्ट से फोन आ रही, रोज गिरफ्तार करते जा रहे हैं। 50-50, 60-60 हजार ताजिरों को अलग परेशान कर रहे हैं। अब हर गली में अब जैसा कोई एक 4 बच्चे मिलके जाते, जाके वो लोग जानवर लेके आते, सस्ता मिलता बोल के। मैं जो लोग जानवर ला रहे हैं उनको भी मैं मशवरा दे रहा हूँ कि आप जो है वहां जाके जो खरीदारी कर रहे हैं इब्राहिमपट्टनम मार्केट में, या आप जाके नारसंगी में, या आप जाके गंडीपेट के आगे जो खरीदारी कर रहे हैं उसको बोलो हम एक ही शर्त पे खरीदते, तुम चेक पोस्ट पार करके हैदराबाद में लाके दियो बोलो आप। तो जहां से जानवर खरीद रहे वहां से ऑटो का नंबर, ट्राली के नंबर के साथ पुलिस को और ये आरएसएस वालों की इंफॉर्मेशन हो रही। अब आप जाके देखिए जो एलबी नगर में गौशाला है वहां पर जो जानवरों को डाल दिए अंदर, वहां पर जानवरों को खाना नहीं दे रहे। जानवर गिरफ्तार करने के बाद में एक दिन के कहते गौशाला में 600 रुपए बनना कहते वहां पर। जानवर छुड़ाने के वास्ते एक दिन के 600 रुपए, कोर्ट में जाके बेल लेना कहते, केस बुक होता, 3 साल कोर्ट को फिरना। क्या इस वास्ते मुसलमान टीआरएस को ओढ़ दिए? क्या इस वास्ते ये उलमा मशाइखीन अपील करे टीआरएस को ओढ़ दियो बोल के? बतलाइए आप कहाँ हो रहा क्या आखिर? क्या मजबूर कर रहे हैं क्या बोलिए आप मुसलमानों को हर चेक पोस्ट पे निकल के जवाब देने के लिए? बोलिए आप क्या कमजोर समझ रहे हैं हैदराबाद के मुसलमानों को? Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. बीजेपी ने दिल्ली और हरियाणा के आने वाले चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। मरकजी वज़रा प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली और हरियाणा का अलर्ट निगरानकार मुकर्रर किया गया है। बीजेपी ने पार्टी के सीनियर लीडर्स ओपी माथुर और भूपेंद्र यादव को झारखंड और महाराष्ट्र का इंचार्ज मुकर्रर किया है। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में इस साल चुनाव होने वाले हैं, जबकि दिल्ली के चुनाव आइंदा साल के अवाइल में होंगे। मरकजी वज़रा हरदीप सिंह पुरी और नित्यानंद राय
दिल्ली इंतखाबात के सिलसिले में जावेडकर के माविन होंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और कर्नाटक के बीजेपी लीडर लक्ष्मण सोएडा को महाराष्ट्र में पार्टी इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। बीजेपी हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में दोबारा अपना कब्जा जमाना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ दिल्ली से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बेदखल करने के लिए कोशिश है। जीएसएमसी के कमिश्नर दाना किशोर ने, जो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के सीईओ भी हैं, मौके में वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने शहर में पानी के ज़ाया होने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में आवाम की शऊर की बेदारी और पानी की हिफाजत की अहमियत से लोगों को वाकिफ करवाने की जरूरत है। उन्होंने इस सिलसिले में एनजीओ को शामिल करने का भी मंसूबा बनाया। उन्होंने कहा कि पानी की बचत वक्त की अहमियत और ज़रूरत है, और इस उन्वान के तहत मुहिम चलाने के लिए उन्होंने फिल्म स्टार विजय देवरकोंडा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उन्होंने बताया कि शहर में रोजाना औसतन 10% पानी ज़ाय होता है। స్లమ్ లెవెల్ ఫెడరేషన్స్ తోను, డౌన్ లెవెల్ ఫెడరేషన్స్ తోను, ఎస్ఎస్జే లీడర్స్ తోను సత్సంబంధాలు ఏర్పరచుకుంటారు. అంత తొందరగా వాటర్ కానీ శానిటేషన్ కానీ సంబంధించినటువంటి పనులు తొందరగా జరుగుతాయి. ఆ రకంగా ముందుకు మీరు వెళ్ళాలి. పరిసర ప్రాంతాలు, ఆ వార్డులో ఏంటి రాజకీయ పరిస్థితులు కానీ, సామాజిక పరిస్థితులు కానీ, శానిటేషన్ కానీ ఎట్లా ఉంటుంది, ఈ పాటకు అవగాహన వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో సేమ్ థింగ్ ఇస్ అవైలబుల్ అక్రాస్ దట్ సర్కిల్. ఇప్పుడు మీకు ఆ సర్కిల్ ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్స్ ఎవరు? నోటిఫైడ్ బస్తీలు 1047 ఉన్నాయి. వీటిలో నివసించే కుటుంబాలు నాన్ నోటిఫైడ్ కాకుండా దాదాపు 5 లక్షల కుటుంబాలు ఈ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నారు. ఆ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న వాళ్ళకి సరైనటువంటి శానిటేషన్, సరైన నీరు, సరైన రోడ్లు ఇవ్వడం అనేది జిహెచ్ఎంసీ వాటర్ బోర్డు యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం. ఆ వైపు కూడాను ఎన్జిఓలు అందరూ పనిచేస్తారు. అందుకని ఏం చేస్తామంటే, ఏదైతే ఇప్పుడు మీకు అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ కింద ఉంటారు, వాటిపైన స్లమ్ లెవెల్ ఫెడరేషన్ ఉంటుంది, ఒక వారం వెళ్తారు. సో ఆ మాత్రం ఫిక్స్డ్ గా షెడ్యూల్ పెట్టుకుని ఉన్నారు అనమాట. సపోజ్ 5వ వార్డు ఉంది, లేకపోతే 6వ వార్డు ఉంది, సరిపోలేదు అనుకోండి, విత్ ఇన్ దట్ మంత్ ఏదో ఒక రోజు అక్కడ మీటింగ్ పెట్టుకుంటారు. దాంట్లో స్లమ్ లెవెల్ ఫెడరేషన్ చెందినటువంటి మహిళలు, ఎస్ఎస్జీ లీడర్స్, ఆ వార్డు కార్పొరేటర్ గారు, వీలైతే ఎమ్మెల్యే గారు, తర్వాత వార్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీస్ ఉన్నాయి, రోడ్లు బాగున్నాయి లేదా, చెత్తకు సంబంధించిన సమస్యలు ఉన్నాయా. अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को सियाहत के तौर पर फरोग देने का मंसूबा बनाया गया है। वजीर टूरिज्म श्रीनिवास गौड़ ने आज इस सिलसिले में मौके में सियाहत की तरफ से तैयार करदा एक ब्रोचर को जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की तकमील के बाद से मौके में सियाहत को कई लोगों की तरफ से नुमाइंदगियां मिल रही थी कि वहाँ एक मंदिर भी है, चुनाचे इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए। उन्होंने बताया कि मिट्टी गड्ढा के प्रोजेक्ट को भी सियाहत के तौर पर फरोग दिया जा रहा है। ఆవిష్కరించినటువంటి 30 సంవత్సరాల్లో చేసే ప్రాజెక్టును 3 సంవత్సరాల్లో ఆహర్నిశలు కృషి చేసి 45 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు అందించే మేటిగడ్డ రిజర్వాయరు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును ఎంతోమంది పర్యాటకులు, వేల మంది నీళ్లు చూద్దాం, ప్రాజెక్టు ఎట్లుందో చూద్దామని రాతాలాడుతూ ఉన్నారు. మా టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ కూడా, మా ఎండి గారికి, మా డిపార్ట్మెంట్కు ఎన్నో ఫోన్లు గుర్చేపియండి, ఎన్నో ఫోన్లు మేము వెళ్తున్నాం, మాకు బస్సెస్ కావాలి, సౌకర్యాలు కావాలని చెప్పి అక్కడ డిమాండ్ ఉండడం జరిగింది. మరి గౌరవ మా ముఖ్యమంత్రి గారిని అనుమతి తీసుకొని మరి ఇక్కడ ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ చూడడానికి, కాళేశ్వరం టెంపుల్ అనేది ప్రసిద్ధిగాంచిన టెంపుల్, మేటిగడ్డ బ్యారేజు, కన్నేపల్లి పంప్ హౌజు, అన్నారం బ్యారేజు, అదేవిధంగా 1000 స్తంభాల గుడి, భద్రాద్రి టెంపుల్, ఆ ఏరియా మొత్తం కూడా ఒక సర్క్యూట్గా ఏర్పాటు చేసి మరి ఈ ప్రాంతాన్ని, ఈ బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఈ ఏరియాను వేలాది మంది పర్యాటకులు వస్తున్నారు కనుక మరి వారి సౌకర్యార్థం మరి మా టూరిజం బస్సెస్ని
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నడపడానికి మేము నిర్ణయించడం జరిగింది. మరి రేపటి నుంచే ఈ బస్సెస్ అన్నీ కూడా వెళ్తాయి. మరి అక్కడ సౌకర్యాలు ఇప్పుడిప్పుడే మేము మెరుగు చేస్తూ ఉన్నాం. త్వరలోనే గతంలోనే మా ముఖ్యమంత్రి కాళేశ్వరం దగ్గర కాళేశ్వరం టెంపుల్ను టూరిజం ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేస్తానని చెప్పి కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. మరి తొందరలోనే ఒక మంచి టూరిజం స్పాట్ చేయడానికి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు అనుమతి తీసుకొని తొందరలోనే అక్కడ అన్ని రకాల బోటింగు టూరిజం స్పాట్స్ అన్ని రకాలుగా డెవలప్ చేయడానికి మేము చేస్తాం. ఇప్పుడు మా బస్సెస్ టూరిజం బస్సెస్ ఒకరోజు ఉదయం వెళ్తే మళ్ళీ సాయంత్రం వరకు రావడానికి ఒక ప్యాకేజ్. మార్నింగ్ వెళ్ళిన వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి కాళేశ్వరం టెంపుల్ చూసుకొని అక్కడ నుంచి మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ చూసుకొని కన్నేపల్లి పంప్ హౌస్ అన్నారం బ్యారేజ్ మొత్తం చూసుకొని గతంలో ఎడారిగా మాడేటువంటి పరిస్థితి ఆ ఊర్లోకి వెళ్తుంటే ఈరోజు దారి పొడవునా ఎటు చూసిన నీళ్ళే. ఆ రకంగా చేయడం జరుగుతుంది. తొందరలోనే పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రాజెక్టు కూడా తొందరలో కంప్లీట్ చేస్తారని మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది. మిగిలినటువంటి తెలంగాణలోని 80% నీళ్ళు ఇచ్చే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు, మహబూబ్నగర్ ప్రాజెక్టు 20% భూభాగానికి నీళ్ళు అందించే పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రాజెక్టు కూడా తొందరలోనే మహబూబ్నగర్కి వస్తానని చెప్పడం జరిగింది. అది కూడా ఇదే స్థాయిలో యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద సంవత్సరం తొందరలో చేస్తా అని చెప్పి కంకణం కట్టిన మా ముఖ్యమంత్రి గారు. పాలమూరు ప్రజలు మహబూబ్నగర్ ప్రజలు ఎప్పుడెప్పుడు అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. 70 సంవత్సరాల కరువు కాటకాల నుంచి ప్రతి తొందరలోనే మా ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో బయటపడే పరిస్థితి. వలసలు బంద్ అయిపోయి మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు బతుకు తెరువు చూద్దామనేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. భవిష్యత్తులో అక్కడ కూడా ఒక టూరిజం సర్క్యూట్ కూడా మేము ఏర్పాటు చేస్తాం. इस जोन की पुलिस ने आज अंबरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े पटेल नगर का कार्डन सर्च किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस गोविंद रेड्डी ने मीडिया को बताया कि एसीपी मलकपेट सुदर्शन, इंस्पेक्टर पुलिस मोहन की निगरानी में 100 से ज्यादा पुलिस वालों ने इसमें हिस्सा लिया। गोविंद रेड्डी ने मजीद बताया कि मकामी अवाम ने पुलिस के साथ कार्डन सर्च में भरपूर ताउन किया। ఈస్ట్ జోన్ పరిధిలోని అంబర్పేట పోలీస్ స్టేషన్ పటేల్ నగర్లో ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ భాగంగా కార్డన్ సర్చ్ అనేది కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగినది. దీనికి హెడ్ క్వార్టర్ నుంచి ఒక 50 మంది అధికారులు, అదేవిధంగా డివిజన్ నుంచి ఒక 50 మంది, సుమారుగా 100 మంది ఈ పటేల్ నగర్ కాలనీలో ఈరోజు కార్డన్ సర్చ్ చేయడం జరిగినది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రజలకి పోలీసులు దగ్గర కావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగినది. అదే మాదిరిగా కాలనీలో ఉన్నటువంటి సమస్యలను తెలుసుకొని మా పరిధిలో సమస్యలు అయితే మేము తీర్చడానికి, అదే వేరే డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనట్టయితే ఆ డిపార్ట్మెంట్ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి పంపించి సమస్య పరిష్కారం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. అదేవిధంగా ఈ రోజుల్లో మన హైదరాబాద్ పోలీసు, తెలంగాణ పోలీసు సీసీ కెమెరాల యొక్క ప్రాజెక్టు చేపట్టడం జరిగినది. దాని టార్గెట్ మనం హైదరాబాద్లో ఇప్పటికీ మనకి ఈస్ట్ జోన్లో ఒక 40,000 కెమెరాలు ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగినది. దాన్ని ఇంకా ముందు కూడా మనం 1,00,000 కెమెరాల వరకు మనం జోన్లో పెట్టాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాం. దానిలో భాగంగా ప్రజలందరూ కూడా మీరు భాగస్వామై నేను సైతం కెమెరాలు పెట్టినట్టయితే ఆ కెమెరాలు 24 గంటలు పనిచేస్తూ ధనిక భేద తారతమ్యం లేకుండా ఆ ఏరియాలో జరిగే ప్రతి సంఘటన కూడా రికార్డు చేసి మనకు అందిస్తుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం నేరస్తులను పట్టుకోవడానికి, అమాయకులను రక్షించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి దీనిలో మీరందరూ భాగస్వాములు కావాలని చెప్పి కోరుకుంటూ రాబోయే పండుగలు అందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా హిందూ ముస్లిం అందరూ కూడా ఫెస్టివల్స్ మత సామరస్యంతో మెలగాలని చెప్పి గతంలో మాదిరినే ఇక్కడ అన్ని ఫెస్టివల్స్ కలిసి చేసుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ పటేల్ నగర్ ప్రజలందరూ కూడా మా తరపు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తాం. దీనిలో భాగంగా నెంబర్ లేని వెహికల్స్ని, లైసెన్స్ లేని వెహికల్స్ని మనం పట్టుకొని ట్రాఫిక్ వరకు అందజేయడం జరుగుతున్నది. పాత రికార్డులో ఏదైనా చలానా ఉన్నట్టయితే కంపల్సరీగా వాళ్ళు పే చేసి వెహికల్ తీసుకోవాలి. ఈ కాలనీలో ఎక్కువ మంది యూత్ కనపడుతున్నారు కాబట్టి బైక్స్ వాడుతుంటారు. తల్లిదండ్రులు మైనర్స్కి బైకు ఇవ్వటం నేరం అవుతుంది, ఇచ్చిన వాళ్ళకి నేరం అవుతుంది, నడిపించిన వాళ్ళకి నేరం అవుతుంది. గత 2 days బ్యాక్ చూస్తే నల్లకుంటలో 14 సంవత్సరాల అభయ్ అనే విద్యార్థి పేపర్ బాయ్ పనిచేస్తున్నాడు, మైనర్ అబ్బాయి. బైక్ డివైడర్ గుద్దుకొని చనిపోవడం జరిగినది ప్రమాదవశాత్తు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, పిల్లలకి బైక్స్ ఇవ్వద్దు, లైసెన్స్ హోల్డర్స్ మాత్రమే బైక్ నడపాలి.
ఆ బైక్ నడిపినా కానీ హెల్మెట్స్ ధరించాలి. ఈ ట్రాఫిక్ రూల్స్ అన్నీ కూడా ఎంఈ యాక్ట్కి సంబంధించిన రూల్స్ అన్నీ కూడా పాటించాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।